समय हम मौजूद हैं कैम्ब्रिज स्कूल पुतै में। चलिए हम बात कर लेते हैं कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ पुतै के जो डायरेक्टर हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, मुझे लगता है कि जब मैं पहली बार इस विद्यालय का नींव डाला गया था उस समय मैं आया था। पिछले 5 साल में आपके विद्यालय ने किस प्रकार से इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र के अभिभावकों को किस प्रकार से रिझाया है। आज बच्चे, गार्जियन सभी जिस प्रकार से हमने देखा। सबसे पहले थैंक यू डीवीएन एडिटर और डीवीएन ऑडियंस को कैम्ब्रिज के एनुअल मीटिंग पर मैं तहे दिल से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। अब आपके सवाल का जो जवाब है, हमने कभी किसी को रिझाने का प्रयास नहीं किया। स्कूल खोलने का एक ही मकसद था। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, जितने मैनेजमेंट के लोग हैं, और हम लोग का था कि जो अपने सोसाइटी को हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? तो एक रूरल क्षेत्र में अच्छा एजुकेशन दे करके, क्वालिटी एजुकेशन दे करके यदि हम यहाँ के समाज को अगर बदलते हैं तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो बड़े शहर में इंग्लिश मीडियम का जो व्यवस्था है उतारने का भरसक प्रयास किया गया है। बहुत बड़ा चैलेंज है स्कूल गांव में चलाना। स्कूल चलाना आसान हो सकता है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्कूल को चलाना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर टैलेंटेड टीचर्स को लाना, रखना, और सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों को पेरेंट्स का जो अपना एजुकेशन बैकग्राउंड है इन कंपैरिजन टू अर्बन पेरेंट्स, वो यहाँ चैलेंज है। इन तमाम चैलेंज को देखते हुए हम लोग ने अच्छे सिलेबस प्रोडक्शन पब्लिकेशन हाउस को चुना। तो हमने अपने लेवल पर हमारे बच्चे का जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उसके हिसाब से हमने कस्टमाइज़ किया है अपने सिलेबस को। और जब हम लोग का टीचर का सिलेक्शन होता है तो हम लोग इसी पर फोकस करते हैं, जो आपके पास जो डिग्री है, जो क्वालिफ़िकेशन है, आप जहाँ पढ़ाया है, बट हमारे बच्चे के लिए आप कितना उपयोगी होंगे, उस पैटर्न पर हमने अपने टीचर को सिलेक्शन किया। और जो सिलेबस का जो पैटर्न है उसको हमने हमारे छात्र, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो सारे बच्चे एक लेवल पर हैं, उन सबको कलेक्टिवली हमको ले जाना है। उसमें सर बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने, और वजह यही है कि जो आपने अभी इंट्रो में बताया है, जो आज आप जो गैदरिंग देखा, यही वजह है। स्कूल मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो इसी गांव से पढ़ कर के वहाँ तक पहुँचे। दो मेरे जो स्कूल मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो एम्स में हैं, और मैं अभी इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर हूँ। आपको क्या लगता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना कितना मुश्किल है या फिर कितना सफल है? अंग्रेजी माध्यम में स्कूलिंग गांव एरिया में चैलेंज है, क्योंकि लैंग्वेज सीखना कोई ग्रामर टीचर आ जाए और उससे आप सीख लेंगे, उसमें समय लगता है। भाषा को सीखना परिवेश से हो जाता है। कोई बच्चा अगर जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद इसी एरिया में, चाहे वो हिंदी सीखे या मैथिली सीखे या उर्दू सीखे, उस समय में कोई ग्रामर का टीचर या कोई इंग्लिश का टीचर नहीं आता है पढ़ाने के लिए। बच्चे अपने परिवेश से भाषा का ज्ञान लेते हैं। अगर यहीं के बच्चा को जन्म लेते ही अगर हम इंग्लैंड में रख दें और इंग्लैंड के बच्चा को लाकर यहाँ रख दें, तो यहाँ का बच्चा वहाँ इंग्लिश सीखेगा और वहाँ के बच्चा यहाँ मैथिली सीखेगा, क्योंकि ये परिवेश में जो सीखता है बच्चा उसी से ग्रहण करता है। शुरू में बहुत चैलेंज लगा, लेकिन हमने दिल्ली में भी जितने भी एक्सपर्ट हैं, CBSE या जो बड़े एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से भी हमने ये एडवाइज लिया था कि हम लोग सर रूरल बेल्ट में इंग्लिश मीडियम में स्कूल चलाना कितना सफल हो सकता है क्या, क्योंकि वंस यू स्टेप इन एंड स्टार्टेड इंग्लिश मीडियम एंड यू थिंकिंग कि ना अब ये फेल हो गया तो फिर बहुत बड़ी चैलेंज हो जाता। फिर भी हम लोग पूरे प्लानिंग के साथ उतरा, तो यही हमने पाया। जो शुरू में अगर नर्सरी LKG में यदि बच्चे को हम यहाँ डालते हैं, उस वक्त बच्चे का दिमाग क्लीन स्लेट होता है, और क्लीन स्लेट पर लिखना बहुत आसान होता है। यही अगर 5, 6, 7 बच्चे को हम अगर लेते हैं तो उसको इंग्लिश मीडियम में डालने में थोड़ा चैलेंज जरूर होता है। तो
तो हमने इस बार अपने एजुकेशन को पैटर्न ये किया है, जो नर्सरी से क्लास 5 तक बिल्कुल कंप्लीट इंग्लिश इकोसिस्टम में हम बच्चों को ले जाएंगे। कभी मुझे एक पेरेंट्स मुझे मिला था, वो लेबर क्लास के पेरेंट्स थे। उन्होंने कहा जो सर पता नहीं आपके स्कूल में जब से बच्चा को डाला हूँ, वो बच्चा घर में क्या क्या इंग्लिश में बोलता रहता है और पता नहीं सर बड़ा ये लगता है। तो मुझे उस पेरेंट्स का जो चेहरे का जो भाव लगा ना सर, एक सर्वे आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो वर्ल्ड में पेरेंट्स अपने बच्चे पर जितना खर्च करता है, तो वर्ल्ड में 1 to 10 में इंडियन पेरेंट्स का भी नाम है। एक लेबर क्लास भी अपने बच्चे को लेबर नहीं, एक IAS अधिकारी बनाना चाहता है, और वो पेरेंट्स यदि अपने झोपड़ी में अपने बच्चे को इंग्लिश में बोलते हुए हाय हेलो यदि करता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई। ये हमारे कैम्ब्रिज को हम इसको सफलता हम नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं जो हमारा एक्सपेरिमेंट जो था वो कामयाब हो गया, और इस कामयाबी का हम लोग और उत्साह से हम इस पर आगे बढ़ा रहे हैं। आपने जिस प्रकार से शिक्षा को इस क्षेत्र में इम्प्रूव किया है, आज ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेज चल रहे हैं, बायजूस भी है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे आपके विद्यालय में जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, जो अभिभावक अभी भी आपके विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे बच्चे को, तो आप उन अभिभावकों को कैसे अपने विद्यालय तक ला पाएंगे? आप 5 कारण मुझे बताइए जिस तरह से अभिभावक आपके विद्यालय में अपने बच्चे को देने पे मजबूर हो जाए। 5 कारण तो कम हो जाएगा। सबसे एक बड़ा कारण मैं अगर आपको रखूँ तो शायद 5 कारण को कवर कर लेगा। हमारे स्कूल में कुछ दिन पहले 4 या 5 बच्चे स्कूल से नाम कटवा लिए और कहीं इनरोल करवाया। कुछ दिन के बाद फिर वो सारे बच्चे यहाँ पे फिर से री इनरोल करवाया। अब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो ऐसा क्यों हुआ। हम इस जितने भी स्कूल हैं इसके हिसाब से मेरा फ़ी भी है ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी का स्ट्रक्चर टीचर का, जिस टीचर को हम अभी हमारे पास प्रिंसिपल पहले दुबई में काम कर रहे थे, अभी यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ फ़ी का है, क्योंकि मुझे उन लोगों को रखना पड़ रहा है ऐसे टैलेंटेड टीचर को। यदि आप अच्छा एजुकेशन देंगे, और अच्छा एजुकेशन सिर्फ देना ही नहीं है, हम बड़ा बिल्डिंग इस्टेब्लिश कर लें, हम बहुत बाहर से टीचर को ले आएँ, बड़ा सिलेबस डाल दें और सब कुछ रखें, और लेकिन उस शिक्षा का रिफ्लेक्शन अगर छात्र में नहीं आएगा, अगर स्टूडेंट में वो दिखेगा नहीं, तो हम कैसे कहेंगे कि जो हमारे बच्चे हमने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, पढ़ाई करवाया है और हमने बहुत अच्छा एजुकेशन के लिए गया है। आफ्टर ऑल हमारी ये है जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम व्यवस्थाएं रखे हैं, उसमें उसका रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स में होना चाहिए। हम यदि हमारा सिलेबस फिनिश होता है, एग्जामिनेशन में मार्क्स आता है, सर्टिफिकेशन होता है, हम यहीं तक नहीं सीमित रखे हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैट GPT, ये इस बेस्ट पर जैसे भी अमेरिका में शुरू हुआ है, कंप्लीट चेंज हो रहा है एजुकेशन, जॉब मार्केट बिल्कुल ही चेंज हो रहा है। तो हमें अपने बच्चे को 21st सेंचुरी के हिसाब से स्किल्ड करना है, ताकि हम लोग और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर लाएंगे। ऑफ कोर्स पेरेंट्स जो समझेंगे वो आएंगे। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से बड़ी बड़ी बच्चियाँ भी आपके विद्यालय में आती होंगी, तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से उन बच्चियों के लिए क्या कुछ सेफ्टी है आपके यहाँ? सुरक्षा की देखिए, स्कूल विद्यालय स्कूल का जब इकोसिस्टम और स्कूल में उस तरह का माहौल यदि आप बना के रखेंगे, तो जिस तरह की सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, मेरा मानना है कि जो यदि हम बच्चे को शुरू से वो तालीम दें, वो एजुकेशन दें, तो बहुत तरह की चीज़ें वो सोच भी नहीं सकते। बच्चे के दिमाग को चिल्ड्रंस माइंड शुड बी इग्नाइटेड, जो अब्दुल कलाम साहब ने बोला था, उनके दिमाग में जो उसको इग्नाइट कर दो और उसके अपने ड्रीम के साथ कनेक्ट कर दो। बच्चे यदि अपने ड्रीम को चेज करना शुरू कर देंगे तो शायद वो उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ, जो आप पढ़ाइए नहीं, लेकिन आप अपने बच्चे को नैतिक मूल्यों से आप उसको इनरिच कीजिए। एक स्कूल खोलना 100 जेल के रास्ते को बंद करता है। तो
वही है, यदि आप मोरल एजुकेशन, ट्रू एजुकेशन देंगे तो इस तरह की चीज़ें की डर नहीं रहेगा। हमारे बीच रमाकांत चौधरी जो कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल यानी कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ पूते के डायरेक्टर हैं। अभी हमारी बातचीत हो रही थी। आज हम वार्षिक उत्सव में आए हुए थे कैम्ब्रिज स्कूल, जहां हमारी मुलाकात कैम्ब्रिज स्कूल के डायरेक्टर रमाकांत चौधरी से हो रही थी।